Good morning to all of you. Rahul Kumar, nursing tutor, Index Nursing College. Today discuss in acute renal failure. Acute renal failure का मीन्स होता है अचानक से किडनी फेल हो जाना है। वो कारण कुछ भी हो सकता है उसका। इंट्रोडक्शन। acute acute kidney failure, also called acute renal failure. Acute kidney injury develops rapidly, usually in less than few days. किडनी अचानक से फेल हो जाती है। एक्यूट किडनी फेलियर इज मोस्ट कॉमन पीपल इन ऑलरेडी हॉस्पिटलाइजेशन, particularly critically ill people वो need intensive care. अचानक definition. Acute kidney failure occurs when your kidney suddenly become unable to filter waste product from your blood. Acute kidney failure अगर बॉडी में किडनी फेलियर हो जाती है अचानक से, फिल्ट्रेशन जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी में ब्लड में, वो किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है। व्हेन योर किडनी लॉस देयर फिल्ट्रेटिंग एबिलिटी, उसकी जो क्षमता रहती है फिल्ट्रेशन की वो कम हो जाती है। डेंजरस लेवल ऑफ वेस्ट में एक्यूमुलेटेड, जो वेस्ट प्रोडक्ट खतरनाक स्थिति में होते हैं उसका लेवल अचानक से बढ़ने लगता है। एंड यूर ब्लड केमिकल मेकअप में गेट आउट ऑफ बैलेंस, बॉडी आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है। कोसेस, कारण किडनी फेलियर होने का कुछ भी हो सकता है। एंड इन्फेक्शन भी हो सकता है। लीवर फेलियर, क्रोनिक लीवर फेलियर भी हो सकता है। लीवर फेलियर भी हो सकता है। सिरोसिस भी हो सकता है। हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस HIV, हेपेटाइटिस बी, HCV। मेडिकेशन एस्पिन, इब्रोप्रोफेन, नेप्रोक्सिन और को टू इनहिबिटर लाइक सेलिब्रेक्स। मेडिकेशन ओवरडोज मेडिकेशन एस्पिरिन, इबोप्रोफेन, नेप्रोक्सिन ओवरडोज ड्रग का लेने से भी बॉडी किडनी फेलियर होने के चांसेस अधिक रहते हैं। ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस एग्जांपल टेलमासर्टन ओवरडोज में ले रहे हैं, दिन में 2 बार ले रहे हैं, 3 बार ले रहे हैं। स्लिपिडिपिन, सेवलामिर, इनका हम ओवरडोज ले रहे हैं। हार्ट फेलियर, अचानक हार्ट फेल हो चुका है। सीरियस बर्न, डिहाइड्रेशन, अचानक से जल गए हैं, उसके कारण डिहाइड्रेशन हो रहा है। ब्लड और फ्लूइड लॉस, बॉडी में एनीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। फ्लूइड लॉस, पानी की कमी हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किडनी फेलियर के कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ भी हो सकते हैं। ब्लैडर, सर्वाइकल, कोलोन, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ब्लड क्लॉट इन यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड का थक्का जम जाना यूरिनरी ट्रैक्ट पर। इनलार्जमेंट प्रोस्टेट, किडनी स्टोन्स भी हो सकता है। नर्व डैमेज इन यूर ब्लैडर में नर्व डैमेज होने का भी एक कारण हो सकता है। समथिंग हैज़ डायरेक्टली डैमेज यूर किडनी लाइक, जो किडनी डायरेक्टली डैमेज हो सकती है। ब्लड क्लॉट, ब्लड का थक्का जमने के कारण। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाना बॉडी में। मेडिकेशन डायरेक्टली डैमेज किडनी इंक्लूडिंग NSAIDs लाइक। कुछ मेडिकेशन ऐसी भी होती है जो कि बॉडी को डायरेक्टली डैमेज कर सकती है। नॉन स्टेरॉइड ड्रग जो कि इब्रोप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स होता है। कीमोथेरेपीस होता है जो कि कैंसर रोगी
के लिए होता है। किडनी फिल्ट्रेशंस कैन कॉसेज इन द इन्फेक्शन, ऑटोइम्यूनो डिसीज, ऑटोइम्यून लूपस, मल्टीपल माइलोमा, स्क्लेरोडर्मा, कीमोथेरेपी, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, इट इज microbial insult, pro-inflammatory state, complement and coagulations pathway activations, protease activations, heparin sulfate, hyaluronic acid, inflammatory pre-radial formations, cytokine secretion, secular intraviolent anti-inflammatory state, increased poor pathocytosis, drains immunodeficiencies, impaired chemotoxis, lymphocytes, decreased urine output, सिम्टम्स किडनी फेलियर के कुछ भी हो सकते हैं। अचानक बॉडी किडनी फेलियर होती है तो सिम्टम्स जो है मोस्ट कॉमन डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट कम हो जाना, थोट ओकेशनली यूरिन आउटपुट रिमेन, बार बार यूरिन आना, फ्लूइड रिटेंशन प्रोसेस, स्वेलिंग इन यूर लेग्स, हाथ पैरों में सूजन आ जाना, एंकल्स और फीट, हाथ पैरों में हर बॉडी के पार्ट्स में सूजन आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, घबराहट होना, फटीग, पसीना आना, कन्फ्यूज़न, पेशेंट अचानक कन्फ्यूज़ हो जाता है, नोज़िया, वीकनेस, रेगुलर हार्ट बीट, डिक्रीज होना हार्ट बीट, इंक्रीज होना हार्ट बीट, चेस्ट पेन और प्रेशर, डायग्नोस्टिक कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट में आता है किडनी फेलियर होती है, सिम्टम्स भी लग रहे हैं हमको, तो किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि जो एक्चुअली पेशेंट को हुआ है वो किडनी फेलियर हो चुका है। क्रिएटिन, फर्स्ट में हम ब्लड में क्रिएटिन चेक करेंगे। क्रिएटिन इज़ अ बेस्ट प्रोडक्ट इन योर ब्लड दैट इज़ अ मेड बाय muscles activity. Normally it is a remove from the your blood in your kidney, but your kidney stop working, your creatine level is a rise. क्रिएटिन लेवल बढ़ना, इंक्रीज़ होना बॉडी में, हमको फर्स्ट पता चल जाता है कि बॉडी या तो इन्फेक्शन है किडनी में या पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्रिएटिन बढ़ना, यूरिया नाइट्रोजन is another waste product in your body blood. It is created when protein from the foods is broken down like creatine. Your kidneys remove this from your blood when your kidney stop working. Your area नाइट्रोजन लेवल rise, सीरम पोटेशियम, बॉडी में सीरम पोटेशियम मात्रा बढ़ जाना, is a substance found in your blood that balance water levels in your blood stream. Kidney disease can causes either high और लो पोटेशियम लेवल, बॉडी में हाई और पोटेशियम लेवल भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है बढ़ना, मतलब किडनी सीरम सोडियम बढ़ना is another substance in your blood that help with fluid balance in your body. High sodium level can mean that your kidneys are working properly because your body can't read right amount of sodium. सीरम सोडियम, बॉडी में सीरम सोडियम की मात्रा अगर बढ़ रही है कॉन्ट्राइंडिकेशन, यूरिन टेस्ट किस तरह से हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक कर सकते हैं कि यूरिन टेस्ट, हम यूरिन का टेस्ट करके योर डॉक्टर विल चेक योर प्री ब्लड एंड प्रोटीन. दे आल्सो लुक अप
certain electrolytes. The result help your doctors understand what is causing your kidney failure. हम यूरिन टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में किडनी फेलियर हो चुका है. यूरिन आउटपुट मेज़रमेंट, हम यूरिन आउटपुट का मेज़रमेंट करके दिस मेज़रमेंट मस्ट यूरिन यू पास इन 24 आवर्स का जो यूरिन आउटपुट रहता है उसको चेक करें. यू विल गेट कंटेनर टू टेक होम, पी इनटू देन रिटर्न टू बी लैब आफ्टर full 24 hours. It can help your doctors determine why you having kidney failure. किडनी बायोप्सी, हम किडनी की बायोप्सी करेंगे, रीनल बायोप्सी करेंगे. इस प्रोसीजर वेयर डॉक्टर्स पुशेस the needles that your skin, taken a small piece in your kidneys, look another microscope. It can show there any damage or disease in your kidney. किडनी की बायोप्सी करेंगे हम. बायोप्सी गन आती है, बायोप्सी गन से हम चेक करेंगे जो हमारा जो किडनी का